जय श्री राम, जय श्री राम। योगी मोदी जीतेगा, योगी मोदी जीतेगा। राम जी का पूरा नाम क्या था बता दीजिए। नहीं पता राम जी का पूरा नाम। ठीक है, इनका जो मैंने मानसिक स्तर देखा, भाई मैं वैसे तो सोचता हूँ आदमी सुधर जाए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का मानसिक स्तर सुधरना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसी पीढ़ी आएंगी तो अगले 50 साल तक मोदी जी चाहिए जिनका मानसिक स्तर ऐसा हो जाए। योगी जी आने चाहिए, नहीं तो ये पागल हो जाएंगे। है ना वो टकला जो आज कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो टकला अगर नोट पे ना होता सारा कुछ कराया जाए। से बोल गांधी हो जान दो, जेल काट रखी है। और ये वो नाथूराम गोडसे के वो सपोर्टर हैं जिन्होंने राम को सबसे ज्यादा बदनाम किया। योगी जी के बेटे हैं, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की इज्जत करना नहीं जानते। महात्मा गांधी को गाली देने वाले। जय श्री राम, जय योगी मोदी, जय योगी मोदी। कांग्रेस हारेगी, हारेगी, हारेगी। तुम जो कह रहे हो ना, चालू करो बे। चलो भाई देखो, वैसे मैं विकास राम मंदिर बना है, विकास नहीं है। और सुनोगे पहले, राम मंदिर में जिस मजदूर ने काम किया उसका विकास ना हुआ, उसे ट्रांसपोर्ट का विकास ना 8 साल हुआ है। जिस काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, अब बताओ, कह रहे राम मंदिर में जिसने काम किया उसका विकास नहीं हुआ। ठीक है, अरे भैया और क्या तुम्हें वो सरकार चाहिए जो ताजमहल बनवाने के बाद हाथ कटवा दी? वो सरकार चाहिए है, वो सरकार। क्या बोलेंगे आप, बोलिए। और दूसरी बात, तुम कह रहे हो ना बीजेपी की सरकार में कभी कावड़ लेने गए हो? कावड़ लेने गए हो? कौशल कावड़ लेने गए तो वो आजमगढ़ पड़े, कहाँ पड़े? सुनो, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लोग मंदिर बुलाए जा रहे हैं। ये देश के लोग खबरदार हो जाएं, लोग शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मानसिक रूप से अपाहिज है, मतलब मंदिर को विकास बता रहे हैं। ठीक है, मंदिर को विकास बता रहे हैं, मजदूर ने वहां काम कर लिया वो विकास हो गया। शाहजहां का जमाना, ठीक है, जिसने ताजमहल बनवाया, ठीक है, हाथ कटवा दिए। शाहजहां का जमाना। हम डेमोक्रेटिक राष्ट्र में खड़े हैं। कांग्रेस का एक भी काम नहीं जिससे मजदूर ने कोई भी काम किया और हाथ कटवा दिए। मायावती ने राष्ट्रीय दलित योजना पार्क बनवाया, किस मजदूर का हाथ कटवा दिया? फिर अक्षरधाम बनवाया, अक्षरधाम मंदिर बनवाया, किस मजदूर का हाथ कटवा दिया? फिर कटवाने वाली सरकार चाहिए। फिर रुको, अब सुनोगे तो सही, सुनोगे। फिर कांग्रेस क्यों ना आ रही? हम चूतिया, हम मूर्ख हैं, पूरी जनता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात अगर मूर्ख है पूरा जनता। पूरी क्यों नहीं आ रही कांग्रेस? इनके जो पापा जिन्हें पापा बोल रहे हैं, वो पापा 10 साल से रहे हैं और कांग्रेस 70 साल लगातार आई है, तो इनको ये समझना। ठीक है, अरे 70 साल ज्यादा बड़े होते हैं भाई। तुम्हारे बाप दादाओं को कांग्रेस पसंद थी, बेटा कह रहा है कांग्रेस बुरी थी, और तुम्हारे बाप दादाओं ने बार बार कांग्रेस चुनी तो कुछ तो अच्छा था ना। नहीं, बीजेपी नहीं थी, क्या बात कर रहे हो? जनसंघ नहीं थी, कैसी बात कर रहे हैं भाई? अगर तुम्हारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को बार बार चुना तो या तो तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे या कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा किया था। ठीक है, अब बोलिए, अब बताओ, तुम्हारे बाप दादा मूर्ख थे या कांग्रेस ने अच्छा काम किया? हमारे बाप दादा मूर्ख ना है ना? कांग्रेस ने भी अच्छा काम ना किया। जो है ना वो टकला जो आज कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो टकला अगर नोट पे ना होता सारा कुछ कराया जाए। अभी बदत है। गांधी हो जान दो, जेल काट रखी है और वारंट भी नहीं गिरे पड़े हैं, दोबारा काट लें दो, कोई दिक्कत ना है। गांधी जी को क्या बोल रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं आप? क्यों गांधी जी ने तो रोका? गलत बात है, ये गलत बात है। ट्रक के ट्रेन के आगे खड़े बड़े गाली देते हैं। ये योगी आदित्यनाथ बोला क्या है? योगी जी के बेटे हैं, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की इज्जत करना नहीं जानते। महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोग, जो इस देश के राष्ट्रपिता की नहीं करता वो अपने पिता की नहीं करता। इज्जत करनी है महाराणा प्रताप की, करो इज्जत। अच्छा, महाराणा करो उनकी इज्जत। महाराणा है उनने घास की रोटी खा के उनने देश। गांधी जी से क्या दिक्कत है? गांधी जी से क्या दिक्कत है? गांधी जी से ये दिक्कत है कि गांधी जी ने आगे जो करके जो ट्रेन रोकी नहीं, भाई चीज से दिक्कत है बस। हाँ, क्या हिंदू राष्ट्र पहले ही हो जाता तो गांधी जी ने जो ट्रेन रोकी नहीं, हाँ भाई तो दिक्कत है मुझे। पता है, राम का नाम गोडसे भी लेता था, राम का नाम गांधी जी भी ले। नाथूराम, एक मिनट, नाथूराम गोडसे कहता था जय श्री राम और गांधी जी कहते थे हे राम। जब राम का नाम लेते थे गांधी जी तो मन में दया आती थी, मैं बिल्कुल उसे साधना के भाव से लेते थे, मन में रिस्पेक्ट होता, मन शांत होता था उनके। जब वो भगवान का नाम लेते थे तो लोगों को अच्छा फील होता था। आपकी बात कर रहे हैं, ये महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। कब जन्म हुआ महाराणा प्रताप का? जन्म की ना पता हमें। कहाँ के राजा थे? ना पता। छत्तीसगढ़ के थे। अगर और राम जी सुनो, मैंने ये सुना था
कि भैया राम जी के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, कि रावण बार बार रोता था कि मैं सीता मैया को देखता हूँ, सीता को देखता हूँ तो भाई बड़ा नाराज होता हूँ, मतलब दुखी होता हूँ कि सीता भाई मैं सीता को हासिल नहीं कर पाया। ठीक है, तो कैकेयी ने, जो मंदोदरी ने कहा था कि आप राम का अवतार बना के जाओ, सीता तुम्हें खुशी खुशी स्वीकार लेगी। ठीक है, सुनो सुनो, तो रावण ने पता क्या कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा नहीं किया? जब मैंने राम का अवतार धारण किया और मैं जब गया सीता के पास, तो पता है मेरी गलती क्या है कि जब जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो मुझे मेरी बीवी को छोड़ के सारी दुनिया माँ बहन नजर आती है। यानी अगर राम का सिर्फ रूप धारण कर लो तो तुम गलत करने की सोच भी नहीं सकते। और ये वो लोग हैं जो राम के नाम पर लोगों की हत्या करने को तैयार है। ये वो लोग हैं, ठीक, ये वो लोग हैं, वो नाथूराम गोडसे के वो सपोर्टर हैं। ठीक है, ये वो नाथूराम गोडसे के वो सपोर्टर हैं, बदत है भाई, अभी बदत है, जिन्होंने राम को सबसे ज्यादा बदनाम किया है। ठीक है, राम का नाम देश में अहिंसा के लिए लो, राम का नाम देश में सुशासन के लिए लो। पहले तो कह रहे तुम गांधी जी है, गांधी जी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता गांधी, ठीक है, देश के पिता गांधी, राष्ट्र के पिता गांधी, अगर वो आदरणीय गांधी, सम्माननीय गांधी, ठीक है, गांधी नहीं। अगर वो चुप, अगर वो गांधी जी अगर इतने बढ़िया होते ना तो क्या कहते हैं भगत सिंह को मरने न देते, फांसी ना होती। और दूसरी बात ऐसे या कोने में एक लोडिया और या कोने में एक लोडिया, जब चलते महात्मा गांधी। हाँ, कहाँ पढ़ा तुमने? फर्जी न्यूज कहाँ पढ़ी तुमने? ठीक है, ये किताब पढ़ लेता ना, ये विकिपीडिया पढ़ लेता, किताब पढ़ लेता तो इसको इतनी बातें पता ना होती। ये व्हाट्सएप पे पढ़ के आता है। ठीक है, बिना पढ़े ही पता है इसको, फर्जी न्यूज पढ़ी हुई है। तुमने भी फर्जी पढ़ी हुई है। महात्मा गांधी के बारे में अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हें पता होता। महात्मा गांधी को गाली दोगे तुम? गांधी के देश में, ये गांधी का देश है, इसलिए तुम लोगों की बर्दाश्त हो रही है। अगर ये गोडसे का देश होता ना तो तुम लोगों में भी गोली लग चुकी होती। ये गांधी का देश है, इसलिए उसकी आलोचना कर पा रहे हो। गांधी का देश इसलिए आलोचना कर पा रहे हो। चले हो होता तो जिंदा तुम्हें क्या पता? कहाँ पढ़ा तुमने? क्या पढ़ा? जिता लो बताओ। अंडा जीतेंगे। सुनो, दूसरी पहली बात तो ये, हाँ भैया गांधी बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इन्होंने गलत बोला है, बोला है मैंने, गलत बोला इन्होंने। आपने सुना नहीं लेकिन मैंने सुनिए, अरे सुनिए, इधर सुनिए। इन्होंने गलत बोला, टकले वकले बोला है, टकले वकले वो जो था ना, गलत वर्ड बोला है। अभी हम नहीं बोलोगे। हम इतने बड़े हैं, जब हमें इतना पता है, तुम्हारे बराबर होंगे, तुम तो ज्यादा ज्ञान होगा, तुम तो ज्यादा ज्ञान। वो फर्जी है, नकली है, घटिया है और गलत है। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम डब्बा गोलो, जिसे कहते हैं हमारी क्लास में डब्बा गोल। ठीक है, जिता लियो, गर्दन कटवा दूंगा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में। बेचारा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला आया, तुरंत मर गया कांग्रेस की सरकार में। को क्यों मर गया? वो क्यों मर गया है? मूसेवाला क्यों मर गया? हाँ, और आज तक जस्टिस नहीं मिला उसे। हम में आते ही जस्टिस नहीं मिला, उसके माँ बाप जिंदे मर गए। सिद्धू मूसेवाले के में रेप क्यों होते हैं? यूपी में करके दिखा दो। यूपी में क्या ऑर्डिनेंस पास किया? यूपी में रेप कहाँ होता है? यूपी में, बनारस में कहाँ होता है? बनारस में ना हुआ, उत्तर में ना हुआ, कहाँ नहीं हुआ? मुझसे बात कर रही हो? ओ भैया, इधर बात कर रहे हो। बनारस से छोड़, तो मैं हाथ के बता रही हूँ, हाथ के बता रही हूँ। हाँ, हाथरस को यूं मैं पूरी कहानी में बताऊं, पूरी कहानी में बताऊं, पूरी कहानी